जब बात आती है वोकैब सीखने की, यानी कि कुछ नए वर्ड्स सीखने की, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग वर्ड्स को लेते हैं और उनको सीखते हैं। 5 वर्ड्स आज सीखे, 5 कल सीखे, तो उससे क्या होता है कि हमारे बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं और वो सारे मिक्स हो सकते हैं या फिर वो याद नहीं रहते हैं एक साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिसके ज़रिए आप उनको लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे और आप उनको कैसे याद कर सकते हैं जल्दी से, आप ये तरीके जान पाएंगे। उसके साथ ही साथ आप कुछ सेंटेंसेस को भी बनाना सीखेंगे और अगर आप बेसिक से सीख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको देख सकते हैं, इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। सो गाइस, बी कनेक्टेड टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट। यहां पर पहला सेंटेंस आपको दिख रहा है, यह तुम्हारा ब्रह्म है। तो आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी कि जब आप अंग्रेजी सीखते हैं तो आपको छोटी छोटी चीजें, जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, तो आपको एक प्रश्न करना है अपने आप से कि इसका मतलब क्या होगा अंग्रेजी में। जो हमने वर्ड पढ़ा है इसका मतलब अंग्रेजी में क्या हो सकता है। ऐसे ही शुरुआत में ऐसा होता है, जब आप इंग्लिश सीखते हैं हिंदी से, तो आपको कुछ वर्ड्स को ट्रांसलेट करना होता है, इस तरीके से चलना होता है। तो जब भी आप सेंटेंसेस देखें हिंदी में तो उनको ट्रांसलेट करने की सोचिए, उन वर्ड्स के इंग्लिश जानने की कोशिश कीजिए। तो यह के लिए हमें पता है कि इट, और नहीं भी पता है तो आप जान लीजिए कि इट बोला जाता है। अगर हमें बोलना हो कि यह ये चीज है तो हम बोलते हैं इट इज। तो इट इज। अब तुम्हारा, तुम्हारा के लिए हम यूज करते हैं यूअर। इट इज यूअर। ब्रह्म को क्या बोलते होंगे, अगर नहीं भी आता है तो आजकल हम इंटरनेट के युग में रह रहे हैं, तो आपको इन्हें सर्च भी कर सकते हैं आप अपने मोबाइल पर, गूगल ट्रांसलेशन का आप यूज कर सकते हैं। तो ब्रह्म को बोला जाता है इल्यूजन। क्या बोला जाता है? इल्यूजन। इट इज योर इल्यूजन। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन चुका है कि यह तुम्हारा ब्रह्म है, तो इट्स योर इल्यूजन। इस प्रकार से तो इट इज योर इल्यूजन, यानी कि ये तुम्हारा ब्रह्म है। तुम्हें इसे कुर्सी पर रख दो, तो इसे कुर्सी पर रखना, रखने की अंग्रेजी क्या होगी? पुट, PUT। इसे पुट इट, इसे के लिए इट, पुट इट। अब कहां पर? कुर्सी पर। तो ऑन द, पर के लिए यूज करते हैं हम ऑन। हर जगह नहीं करते हैं लेकिन कहीं कहीं तो करते ही हैं। तो पुट इट ऑन द, कुर्सी के लिए चेयर, पुट इट ऑन द चेयर, इसे कुर्सी पर रख दो, पुट इट ऑन द चेयर। तुम्हारी टी शर्ट, अभी स्पीड आपकी नहीं बनेगी, इतना स्पीड से आप नहीं बोल पाएंगे सेंटेंसेस को। जब आप स्लोली स्लोली अगर इनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे तो आप भी इनको स्पीड से ट्रांसलेट कर पाएंगे बिना सोचे। सबकॉन्शियस में जब ये चीजें चली जाएगी तो आप जो है इनको आसानी से बोल पाएंगे। तुम्हारी टी शर्ट उल्टी है, कुछ भी चीज है तो इज का यूज होता है। ओके, हर जगह नहीं होता है ये। अगर हम कुछ बता रहे हैं तो तुम्हारी टी शर्ट, किसकी? तुम्हारी, तो यूअर टी शर्ट। अब उल्टी के लिए हम बोलते हैं इनसाइड आउट, तो यूअर टी शर्ट इज इनसाइड आउट। तो यूअर टी शर्ट इज इनसाइड आउट, यानी कि जो इनसाइड है, अंदर की साइड है, वो बाहर है, यानी कि उल्टी है। तो यूअर टी शर्ट इज इनसाइड आउट। अगर उन्होंने मना कर दिया तो, अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम बहुत सी बार ये सेंटेंस यूज करते हैं, और ये सारे सेंटेंसेस हम जो डेली यूज करते हैं वही हैं। ये सीखने बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर उन्होंने मना कर दिया तो व्हाट इफ, क्या यूज करेंगे हम? व्हाट इफ का यूज करते हैं। अगर ये हो गया तो क्या होगा? तो इस तरीके से, तो व्हाट इफ दे, उन्होंने, उन्होंने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दे। मना करने को हम यूज लिखेंगे यहाँ पर रिफ्यूज। तो आपको ये भी पता चल गया कि मना करने का क्या है, इंग्लिश क्या बनता है? रिफ्यूज। ये कुछ वर्ड्स आपको पता चल चुके हैं। इनसाइड आउट यानी कि उल्टी। अगर आप उल्टी के लिए इनसाइड आउट, उल्टी के लिए इनसाइड आउट ऐसे याद करेंगे तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा याद करना। जब आप इनको सेंटेंसेस में लेंगे, इस प्रकार से सेंटेंस उनके फ्रेम करेंगे और उनको बनाएंगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू एंड यू विल बी able to make all these sentences easily and you will be able to remember these some vocabs, words and sentences. So अगर आप इस तरीके से याद करते हैं तो आपके लिए सारा कुछ easy होने वाला है। It's not very difficult, it's easy for those who try and practice. ये easy उनके लिए है जो try करते हैं और practice करते हैं। Without practice there is nothing. प्रैक्टिस के अलावा तो कुछ भी नहीं है।
So guys, you need to understand the importance of practice and keep learning, keep practicing, keep growing. Thanks for watching this video till end. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के वीडियोस में आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए पर डे इस चैनल पर अपलोड करता हूं। फॉर गेटिंग ऑल नोटिफिकेशन ऑफ द एवरी वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you will be getting all the notifications on your mobile phone. See you in the next video guys. Take care. Bye bye.